ओम प्रणाम आपको। जीवन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि वो क्या करें क्या ना करें। और उन उतार चढ़ावों के दौर में जब आदमी अकेला पड़ जाता है, उसकी भावनाओं को कोई बांटने वाला न हो उसके आसपास, तो उस अकेलेपन के अंदर वो अवसाद में चला जाता है। और जब आदमी भीतर से अकेला होता है, बाहर से भली वो भीड़ के साथ में हो, लेकिन भीतर से जब अकेला होता है तो उसके भीतर की स्थिति बहुत दयनीय होती है। जब उसको किसी का स्नेह नहीं मिल रहा हो, भीतर की कमी, भावना की कमी धन से पूरी नहीं होती, वस्त्र आभूषण से पूरी नहीं होती, वो कमी प्रेम से पूरी होती है, स्नेह से पूरी होती हैं, आश्वासन से पूरी होती हैं, हमदर्दी से पूरी होती हैं, लगाव से पूरी होती हैं। कोई न कोई पीठ थपथपाने वाला पीछे खड़ा हो, कोई न कोई उस व्यक्ति के साथ हो। जब कोई न कोई साथ में होता है तो व्यक्ति ऐसी बुरी स्थितियों में, ऐसी बुरी मनोस्थितियों के अंदर नहीं कैद होता। इस प्रसंग में भगवान महर्षि पतंजलि का एक सूत्र याद आता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। भगवान पतंजलि कहते हैं, जैसे विचार मनुष्य के मन में होते हैं, मनुष्य वैसा ही होता है। हमारे विचार ही हमारे स्वभाव, हमारे हालात, हमारी खुशी और हमारे अवसाद का निर्माण करते हैं। इसलिए विचारों का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। विचार ऐसे हो जो खुशी उत्पन्न करते हो, विचार ऐसे हो जो उल्लास उत्पन्न करते हो, विचार ऐसे हो जो अकेलेपन से दूर रखते हो, विचार ऐसे हो जो हमेशा आपको सृजनशीलता में लगा के रखते हो, विचार ऐसे हो जो आपको सबसे जोड़ के रखने वाले हो, विचार ऐसे हो जो आपको अपने आप में सदैव एक ऊर्जा का अनुभव कराते हो, विचार ऐसे हो जो आपके अंदर कुछ नवीनता, नई उपलब्धियों को पाने की इच्छा और रुचि पैदा करने वाले हो। मित्रों, विचारों का जीवन के अंदर बहुत बड़ा स्थान है। जो व्यक्ति विचारों के रहस्य को समझता है, वो जीवन में कभी मार नहीं खाता। यदि विचार आपके भीतर गलत हैं तो आपका जीवन अवश्य गलत होगा, फिर आपको हानि से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हानि से बचने के लिए अपने विचारों को अच्छा रखें। विचारों को अच्छा रखने के लिए आप अपने जीवन पर विचार करें, पूरी प्रकृति पर, सृष्टि पर विचार करें, जिसने जीवन दिया उस भगवान पर विचार करें, इस सुंदर संसार पर विचार करें। उन ऋषि मुनियों के शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन मनन करें, विद्वानों के भजन प्रवचन सुनें, ठीक है। और इन सब को ध्यान में रखते हुए जीवन में अच्छे आचरण करें, अच्छे लोगों के पास में अपनी बैठ उठ रखें, अच्छे मित्रों से मेलजोल रखें, सज्जनों से मित्रता रखें और बुराइयों से सदैव दूर रहें। तो जीवन में अवश्य खुशी आएगी, जीवन में अवश्य शांति आएगी। रोज़ाना अपना आत्मनिरीक्षण ज़रूर करें। शाम को ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट के लिए ध्यान में बैठें और सुबह से शाम तक जो जो किया है उसका चिंतन करें, उसको स्मरण करें। कुछ गलती हुई हो तो नोटबुक में लिख लें और कुछ अच्छा हुआ हो तो उस पर खुश हो लें, उसके लिए अपने आप का धन्यवाद कर लें। और मित्रों,
रोज़ाना भगवान का ध्यान तो ज़रूर करना चाहिए और भगवान का थैंक्स, उनका धन्यवाद तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन उस विधाता की व्यवस्था और उनकी कृपा पर आधारित है। तो जीवन को इस प्रकार सुंदर ढंग से जीना चाहिए। उसी से जीवन में उल्लास, शांति और आनंद के फव्वारे फूटेंगे और जीवन में आप सदैव खुश रहेंगे। प्रणाम। ईश्वर आपका मंगल करें और आपको सदा प्रसन्न और खुश रखें।